अगर तुम क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम कैशबैक कमा रहे हो, तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस वीडियो को डिफेंड करने के लिए मत देखो, इस वीडियो को टेस्ट करने के लिए देखो। क्योंकि आज मैं क्रेडिट कार्ड को डिमोनाइज नहीं करूंगा, ना ग्लोरीफाई करूंगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स तुम्हारे लिए फायदे हैं या तुम्हारी आदतों का एक शांत ट्रैप? चलो पहले पॉपुलर बिलीफ को समझते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ क्योंकि मुझे 2 से 5% कैशबैक मिलता है। मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं फुल पेमेंट करता हूँ, बैंक को मैं यूज कर रहा हूँ, बैंक मुझे नहीं। ये सब रीजनेबल लगता है। और अगर यहीं तक स्टोरी होती तो मैं भी मानता। लेकिन फाइनेंस में एक रूल है, जो चीजें रीजनेबल लगती हैं जरूरी नहीं वो सच हो। इसलिए अब हम बिलीव को तोड़ते नहीं है, टेस्ट करते हैं। सिंपल मैथ्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मान लो तुम्हारा कैशबैक 2% है। तुमने 50 हजार खर्चा किया, कैशबैक मिला 1000 रुपीज। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, और प्लीज ऑनेस्टली जवाब देना। अगर क्रेडिट कार्ड और कैशबैक ना होता, क्या तुम वही 50 हजार खर्चा करते? यहीं पे गेम चेंज होता है। रिसर्च और रियल वर्ल्ड डेटा ये दिखाता है, क्रेडिट कार्ड यूजर 12 से 18% ज्यादा स्पेंड करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेमेंट पेनलेस होता है। अब दोबारा मैथ्स देखो। एक्स्ट्रा स्पेंड 6 हजार रुपए, कैशबैक कितना मिला आपको? सिर्फ 1 हजार रुपए। तुम 1 हजार जीत के 6 हजार हार रहे हो। अगर इसे तुम प्रॉफिट बोलते हो, तो फिर डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट पे बात करनी पड़ेगी। यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल आता है, अगर कैशबैक से बैंक का नुकसान होता, तो क्या बैंक ये सिस्टम स्केल करता? बैंक्स इमोशनल नहीं होते हैं, बैंक्स स्टैट्स पे काम करते हैं। उन्हें पता है 100 में से 70 लोग ज्यादा खर्च करेंगे, 20 लोग कभी ना कभी ईएमआई पे जाएंगे, और 10 लोग इंटरेस्ट देंगे। और जो 30 लोग मैं तो स्मार्ट हूं बोलते हैं, वो भी सिस्टम को डायरेक्टली फ्यूल करते हैं। कैशबैक गिफ्ट नहीं होता, कैशबैक एक्विजिशन कॉस्ट होता है। तुम कस्टमर नहीं हो, तुम डेटा पॉइंट हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रेडिट कार्ड का असली पावर पैसा नहीं है, असली पावर है पेन रिमूवल। कैश देने में पेन होता है, यूपीआई में थोड़ा कम, क्रेडिट कार्ड में ऑलमोस्ट जीरो। और जब पेन जीरो होता है तो ब्रेन पूछता ही नहीं कि क्या मुझे ये चाहिए। ब्रेन सिर्फ ये पूछता है रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। कैशबैक तुम्हें खर्चा जस्टिफाई करने का बहाना देता है, और जब खर्चा जस्टिफाई होने लगे, कंट्रोल क्वाइटली चला जाता है। अब मैं क्रेडिट कार्ड को विलन नहीं बनाऊंगा, मैं एंगल बदलूंगा। सवाल ये नहीं होना चाहिए मुझे कितना कैशबैक मिला, सवाल ये होना चाहिए क्या क्रेडिट कार्ड ने मेरी डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव किया। अगर तुम वही चीज खरीद रहे हो, वही अमाउंट, वही फ्रीक्वेंसी, और सिर्फ पेमेंट मोड चेंज हुआ है, तब क्रेडिट कार्ड टूल है। लेकिन अगर तुम ज्यादा खर्चा कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑफर अच्छा है या पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, तो सच मान लो, रिवॉर्ड तुम्हारा नहीं, तुम रिवॉर्ड के हो। मिडिल क्लास के लिए क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा डेंजर ये है, वो इनकम बढ़ाने से पहले लाइफ स्टाइल बढ़ा लेता है। कैश फ्लो दिखाता है, नेटवर्थ नहीं। और इसी गैप में ईएमआई घुस जाती है, इमरजेंसी फंड वीक रह जाते हैं, फाइनेंशियल एंजाइटी बढ़ जाती है। क्रेडिट कार्ड तुम्हें गरीब नहीं करता, पर वो तुम्हें गरीबी से लड़ने नहीं देता। और ये बात हार्श है, इसलिए ज्यादा लोग इसे सुनना नहीं चाहते। मैं तुम्हें एक सिंपल टेस्ट देता हूं, आज ही ट्राई करना। अगला खर्चा करते वक्त अपने आप से पूछना, अगर कैशबैक जीरो होता, क्या मैं ये खर्चा करता? अगर जवाब हाँ है, तुम टूल यूज कर रहे हो। अगर जवाब नहीं है, तो टूल तुम्हें यूज कर रहा है। इससे ज्यादा ऑनेस्ट टेस्ट कोई नहीं। मैं क्रेडिट कार्ड्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं ब्लाइंड यूसेज के खिलाफ हूं। फाइनेंस का गोल रिवॉर्ड्स नहीं होता, फाइनेंस का गोल होता है कंट्रोल। अगर ये वीडियो अनकंफर्टेबल लगी हो तो गुड, कमेंट में लिखो रिवॉर्ड इज इक्वल टू टूल या रिवॉर्ड इज इक्वल टू ट्रैप। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआई लाइफस्टाइल का सच, जो कोई ओपनली नहीं बोलता।